नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी का 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। प्रीलिम्स एग्जाम है 14 मई 2023 को। आपने पूरा सारा नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा। प्रीलिम्स एग्जाम में दो पेपर होते हैं। एक होता है जीएस का पेपर जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का होता है और इसी से कट ऑफ निकलता है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। सीसेट वाला पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का आता है। आपको इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मतलब मार्क्स लाने 33%। इसमें भी 1/3 मार्किंग है निगेटिव। ठीक है। प्रीलिम्स के सिलेबस और पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं है। जैसा प्रीलिम 2022 था वैसा ही 2023 है। कुछ चीजें बस स्पेशल थोड़ी ध्यान रखने वाली हैं। इस वाले वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सारी चीजें बताइए। लास्ट के करीबन 68 दिन बचे हुए हैं, इनमें क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है। ठीक है। प्रीलिम्स में जीएस का सिलेबस क्या है, पूरे ऑफिशियल सिलेबस को कैसे लास्ट में कवर करें, सीसेट का क्या इंपॉर्टेंस है, सीसेट को इग्नोर ना करें, प्लस कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो है लिस्ट, करंट अफेयर का क्या इंपॉर्टेंस है, करंट अफेयर कितना पढ़ना है, प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितना गया है, इस बार क्या क्या चीजें लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न में चल रही हैं, सारी चीजें A to Z बताई गई हैं इसमें। कंप्लीट ये स्ट्रेटजी वीडियो है। 4 मार्च 2023 से जो हमारा क्रैश कोर्स चालू हो रहा है उसी के लिए ये स्ट्रेटजी वीडियो है। आप इसको ज्वाइन करके एडमिशन भी ले सकते हैं, शॉर्ट नोट्स भी ले सकते हैं। करीबन जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है उसमें उसके लिए 780 पेजेस का मटेरियल, अगर आप एक पेज को में दोनों साइड अगर आप प्रिंट कराएं तो इतना मटेरियल पढ़ के प्रीलिम्स 2023 को क्लियर किया जा सकता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आपको पता भी है कि पिछले जो है 6 सालों से हर बार 150 जो क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, उसमें हमारे मटेरियल से करीबन 115-120 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। सारे प्रूफ हमने टेलीग्राम में दिए हुए हैं पिछले सालों के, आप लोग देख सकते हैं जब चाहें। ठीक है। अभी लास्ट में क्या क्या चीजें करनी है, कैसे कैसे करनी है। कंपटीशन बहुत ज्यादा इस बार टफ होने वाला है। एक तो ये भी रीजन है कि भाई ऑप्शनल हट गया है, प्लस दूसरी चीज ये भी है कि भाई यूपीएससी के भी कई लोग जो है रिटायर होते जाते हैं जब उनकी एज वहां पे पूरी हो जाती है 32 से, मतलब ओवर एज होने लगते हैं, तो वो लोग सीधे जो है रुक कर लेते हैं यूपीपीएससी की तरफ। तो यूपीएससी वालों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, सारी चीज बताई गई। शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, हो सके तो लाइक कर लीजिएगा। एक और चीज है कि पोस्ट इस बार आई है सिर्फ 173, लेकिन स्टार्टिंग में पोस्ट कम ही रहती हैं हर बार की तरह। और ये प्रीलिम्स एग्जाम होने तक और भी आयोग को अध्ययन मिल सकते हैं, तो वो इसमें जुड़ सकती हैं। कितनी हो सकती हैं ये आयोग ही बताएगा आगे। कि जो लोग भी यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवीजन, पापा पिक्स, प्लस बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जीएस से रिलेटेड, कई सारे जो है एग्जाम्स के नोटिफिकेशन यहाँ पे दिए जाते हैं। बिल्कुल फ्री चैनल है। और किसी को अगर हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो सिर्फ यही 3 नंबर है, 8564880530, 9696066089 या फिर 7523864455। इन्हीं 3 नंबर में से किसी में आप कॉल या व्हाट्सएप करके हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। चलिए हम लोग क्रैश कोर्स का पूरा सब देख लेते हैं। सारी चीजें बताई जाएंगी बिल्कुल A to Z। और यूपीपीएससी के लिए ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने लगातार हमने जो है सारा मटेरियल दिया है, अपडेट किया है। लगातार आयोग की सारी चीजें फॉलो करते हैं, एक एक चीज, एक एक पेपर, कैसे पैटर्न चल रहा है, कैसे ट्रेंड चल रहा है, इस तरह से जो है सारी चीजें अपडेटेड मिलेंगी आपको। अगर ये वाला स्ट्रेटजी वीडियो आपने देख के फॉलो भी कर लिया तो आराम से प्रीलिम्स आप निकाल सकते हैं, चाहे जैसा पेपर आ जाए, चाहे जो है इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल। देखिए ये जो ग्रुप है ये चलेगा आपका 68 डेज का ये प्लान है। यहाँ पे 5 बार से हम अपनी तरफ से चालू कर रहे हैं। मटेरियल अभी दे दिया गया है। एटलीस्ट आपको डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में एक बात ये समझ लीजिए, लास्ट में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है। कंपटीशन टफ है, चीज़ों को रिवीजन करना पड़ेगा, लगातार चीज़ों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रीलिम्स निकालने के लिए एक बात है भाई, पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के प्रीलिम्स निकालना बहुत मुश्किल है। हमारा जो ग्रुप चलते हैं उसमें ये स्ट्रेटजी वीडियो होता है और एक पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, ये दोनों वीडियो को देख के आपको सारी चीज़ें मटेरियल मिलता जाता है, अपडेट मिलता जाता है, पेड क्विज मिलती जाती है, टेस्ट सीरीज शेड्यूल के हिसाब से मिलती है, डिस्कशन में भी हैं तो सारी क्वेरी सॉल्व होती जाती हैं। इस तरह से पूरा ग्रुप चलता है। ठीक है। ये पेड ग्रुप वालों के लिए स्ट्रेटजी वीडियो है, लेकिन इसको देख कोई भी सकता है।
कोई भी स्टूडेंट के लिए पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, जब पढ़ना चाहे पढ़े, वो प्रिंट करा सकता है। कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग है। अगर आप डिस्कशन ग्रुप में भी आते हैं, डिस्कशन ग्रुप में नहीं भी हैं, तो भी सारे लोगों को पेड क्विज में ज्वाइन किया जाता है और लगातार जो है उनको मैं कई सारे वॉइस मैसेज देता रहता हूँ लास्ट में, मोटिवेशन के लिए, ट्रिक्स के लिए, कोई और चीज़ें बतानी है, उन सब चीज़ों के लिए। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ हम जितना पेड वाले टेलीग्राम चैनल में देते हैं सिर्फ उतना ही पढ़ना है, अलग से कोई फालतू लिबिर करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेटजी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा जो ये मैं बता रहा हूँ। एक बात और है कि जिन लोग का प्रीलिम नहीं हो पा रहा है वो लोग थोड़ा सा समझें कि भाई ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर जो है जिस तरह से चीज़ें अपडेट हो रही हैं आप अपने को अपडेट नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता है। लेटेस्ट पैटर्न, ट्रेंड और यूपी पीएससी का फ्लेवर फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होता है। पहले का वो जमाना गया, एक बुक लाए उससे पीवाईक्यू लगाए हो गया, नहीं होता है अब, ठीक है। पीवाईक्यू के नंबर ही कम कर दिए आयोग ने, ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 8, 10, इससे ज़्यादा क्या, इसमें कट ऑफ थोड़ी ना निकल पाएगा। एक बड़ी समस्या देखी गई है कि आप जो है मान लीजिए कुछ लोग जैसे 85, 90 के आसपास इस समय कट ऑफ चल रहा है, ठीक है। अभी मैं कट ऑफ भी दिखाऊंगा। तो अगर आप उतने ही सही करके आते हैं ना तो फिर बड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि आयोग हर बार 3-4 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तक डिस्प्यूट रहता है। आप उसको अपने से चेक करते हो, फिर आयोग क्या करता है, एक आंसर की निकालता है, फिर आप लोग जिससे आवेदन मांगता है भाई कोई चीज़ अगर दिक्कत है तो बताइए, लेकिन फिर आयोग क्या करता है, मॉडिफाइड आंसर की से उसी से रिजल्ट जारी कर देता है, लेकिन मॉडिफाइड आंसर की नहीं मिलती है, ठीक है। बॉर्डर केस वाले स्टूडेंट को बड़ा जो है समस्या हो जाती है कई बार, तो भाई उस टाइम बड़ी तकलीफ हो जाती है कि आप योग्य और आयोग आपकी योग्यता ना समझे, तो थोड़ा सा टारगेट बड़ा लेके ही चलना पड़ेगा। एटलीस्ट 105 क्वेश्चन नेट में निगेटिव मार्किंग के साथ इंक्लूड करते हुए 105 क्वेश्चन का टारगेट रख के चलना पड़ेगा, कट ऑफ अगर क्लियर करना है तो। इस बार तो वैकेंसी भी कम है, हालांकि वो बढ़ सकती हैं, लेकिन कितनी बढ़ेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 300 के आसपास हो सकती हैं, बाकी तो आयोग ही बताएगा। मतलब पिछले बार की तुलना में, पिछले सालों की तुलना में थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव और होने जा रहा है। एक और चीज़ है, कई यूपीएससी के लोग बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि भाई हमने तो यूपीएससी तैयारी की, हम तो यूपीपीएससी में टॉप कर देंगे, हम वोट डालेंगे। तो ऐसा नहीं होता है सर जी, मैडम जी, ठीक है। यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसका फ्लेवर बिल्कुल अलग है भाई, वो अलग ही लेवल पे चल रहा है, बिल्कुल एनालिटिकल, समझ से परे, कई सारी कोचिंगों के मटेरियलों से परे। यूपीपीएससी का ऐसा है कि भाई इसका फ्लेवर है, इसमें अगर एक प्रॉपर ट्रेंड चलता है, अपडेट करते जाते हैं, आपको फैक्ट्स फॉलो करने पड़ते हैं यूपीपीएससी स्पेसिफिक फ्लेवर के, उतना तो करना पड़ेगा। यूपीएससी की भी तैयारी है तो भाई थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल और वो वाले सवाल आप लगा सकते हो, लेकिन जब पूरा खेला ही फैक्ट का है तो कहाँ से क्लियर करोगे। तो एटलीस्ट प्री की तैयारी अलग अलग ही होती है। एक और चीज़ है कि यूपी पीएससी में जीएस के अलावा सिर्फ यूपी स्पेशल नहीं आता है, एक्चुअली जीएस में ही कई सारे फैक्ट इसमें आ जाते हैं, तो समस्या यहाँ पे फंसती है। आपने हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन किया तो मैंने आपको पहले बता दिया, ये वाला स्ट्रेटजी वीडियो पूरा देखिएगा, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें और एक स्टेप बाय स्टेप होता है, ये 3 चीज़ फॉलो करेंगे बस, इसी से हो जाएगा। कोई समस्या हो तो ज़रूर आप हमसे पूछ सकते हैं। पेड क्विज में जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप में हैं, ज़रूर उसमें पेड क्विज में इंश्योर करिएगा कि आप हों और सारे क्वेश्चन आपने लगाए हों। पेड क्विज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। प्रीलिम्स में पिछले 3-4 सालों से हर बार जो है 40-50 सवाल आ ही जाते हैं, पिछली बार भी करीबन 50 सवाल आए थे। इस बार हमारा पूरा फोकस इसी चीज़ पे है कि एटलीस्ट कट ऑफ निकलने पर का आ जाए, तो पूरा हम फोकस कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप नोट्स, टेस्ट सीरीज और वो सब चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फोकस है हमारा, लेकिन पेड क्विज आपको लगानी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करने के फ़ायदे हैं यहाँ पे। मैंने आपको बताया पहले भी कि भाई बिना जो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ते जाएं, प्रैक्टिस ना करें तो फिर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वहाँ एग्ज़ाम में बहुत प्रेशर होता है, तो इसलिए आपको पहले अपने आप को ग्रिल करना ज़रूरी है। एटलीस्ट जो हमने टेस्ट सीरीज दी हैं, ठीक है, प्लस हमारे जो पेड क्विज हैं, प्लस जो हम आपको पीवाईक्यू कंपाइलेशन देंगे, ये तो आप करके जाइए कम से कम। और हो सके तो एमसीक्यू बैंक भी जो हमने सब्जेक्ट वाइज दिए हैं, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लास्ट के 60-70 दिनों में भाई प्रैक्टिस कर लीजिए। लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न जो भी चीज़ें चेंज हो रही हैं वो हम अपने आप आपको अपडेट कर देंगे, उसके लिए आपको लिबिर करने की जरूरत नहीं है, आप रिसर्च डेवलपमेंट मत करो, उसके लिए हम बैठे हैं। जो हम बता रहे हैं बस आपको उसको फॉलो कर लीजिए, ये रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी सारी चीज़ें हम बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस पे ही रखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, पहले देखा भी गया है। एक और चीज़ है, कुछ लोग अगर पेड क्विज हमारी लगा रहे हैं, देखिए अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आप पेड क्विज या टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और अगर आपके 40% सवाल भी सही हो जाते हैं तो ठीक है, मतलब
हमारी टेस्ट सीरीज में आप नहीं कर पाएंगे 100% वो सब चीज़ें, ठीक है। हम बिल्कुल रियलिटी में रखते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो ओवर कॉन्फिडेंस वाले जोन में ना जाएं, और हमेशा उनको ये एहसास रहे कि भाई आप चाहे इंटरव्यू तक भी गए हो ना, तब भी नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स में थोड़ा सीरियस होके ही दीजिएगा। पैटर्न इस समय का ये हो गया है, मतलब देखिए प्रीलिम्स में कोई बदलाव नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही है। पहली स्टेज है प्रीलिम्स, एलिमिनेशन राउंड है, इसका फाइनल सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जीएस पेपर होगा 150 क्वेश्चन 200 नंबर, 1/3 निगेटिव मार्किंग, और सी सेट वाला होगा 100 क्वेश्चन 200 नंबर, उसमें भी 1/3 निगेटिव मार्किंग। इसमें आपको क्वालिफाइंग नंबर लाने होंगे 33%, और इससे कट ऑफ डिक्लेयर होगा। वो 200 में से अगर आप करीबन नेट में मैंने बताया 105 क्वेश्चन टारगेट करके करेंगे, अभी तो जो ट्रेंड चल रहा है 120 के आसपास जा रहा है, ठीक है। तो ये वाली पे ही अभी हम फोकस करते हैं, क्योंकि अब 2-2.5 महीने बचे हैं। मेंस के लिए मेरी जो है आपसे सलाह रहेगी, अभी मेंस के लिए मत करिए कोई भी, क्योंकि इस बार प्रीलिम्स ही टफ होने वाला है। प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो मेंस के लिए क्या कर लोगे, ठीक है। और इस बार प्रीलिम्स और मेंस के बीच में काफ़ी गैप है, 130 दिनों का गैप है। तो ये एलिमिनेशन स्टेज होती है। चलो बता देता हूँ फिर भी पैटर्न क्या है, कि भाई सेकंड स्टेज में 1500 नंबर का मेंस का है, 6 जीएस के पेपर हो गए, पहले 4 थे जो उनका सिलेबस वही है, 2 बाकी यूपी स्पेसिफिक होंगे, हिंदी और ये ऐसे हिंदी के मार्क्स रैंक में जुड़ते हैं, ध्यान रखना। तो 1500 प्लस 100 नंबर का इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, 1600 में से जितनी भी पोस्ट आई हैं उनकी रैंकिंग होगी, ये है मेन चीज़, ठीक है। ये देखो, ये इस टाइप की ये पोस्ट आई है, इस बार के ही नोटिफिकेशन से लिया है बिल्कुल आयोग का। और सारी जो है देखिए 173 में एक्चुअली सब मिली हुई पोस्ट हैं, कई लोग को कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं बता दूं आपको। आयोग जो यूपीपीएससी है, वो जो नॉर्मल ग्रेजुएट लोग जो है पोस्ट में जो फॉर्म फिल कर सकते हैं उसको नहीं लिखता है। जो स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली होती है सिर्फ उन्हीं के बारे में लिखा जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि नॉर्मल ग्रेजुएट वाले लोग अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। और बाकी 173 में एसडीएम डीएसपी कितना, ये सब अभी बाद में पता चलेगा, लेकिन सारी पोस्ट हैं ये मिला के। और बाकी अभी अध्याचन आते जा रहे हैं। ये देखिए साफ साफ आयोग ने ही अपने नोटिफिकेशन में लिखा है कि अध्याचन जितने भी प्रीलिम्स परीक्षा से पहले मिल जाएंगे, परिणाम आने के पूर्व जो मिल जाएंगे, वो इसी वाली वैकेंसी में शामिल कर लिए जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये देखिए उपरोक्त पदों में से जिन पदों के अध्याचन अब तक प्राप्त हो चुके हैं उनका नोटिफिकेशन आ गया है। शेष पदों में से जिसके अध्याचन प्रीलिम्स परीक्षा के परिणाम आने से पूर्व प्राप्त हो जाएंगे, इसी परीक्षा में सम्मिलित कर लिए जाएंगे 2023 की पोस्ट में ही। ये प्रीलिम्स का जीएस का सिलेबस है जिसपे कट ऑफ बनेगा, कोई ऐसा चेंज नहीं है। एक चीज़ बस इसमें प्रो टिप जरूर रहेगी, यूपी स्पेशल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस बार मेंस पे ज़्यादा टारगेट किया है क्योंकि आयोग ने, हो सकता है कि प्रीलिम्स में भी इस बार चीज़ें थोड़ी बहुत बदल जाएं। हालांकि यूपीपीएससी से ऐसी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो ओवरऑल मतलब यही ऑफिशियल सिलेबस है। करंट अफेयर आएगा, हिस्ट्री आएगी। हिस्ट्री में ये गलती मत करना कि एंशियंट और मिडिवल को छोड़ के सिर्फ मॉडर्न पढ़ो, मत करना ऐसा। बहुत दिक्कत होगी, बहुत तकलीफ होगी फिर बाद में, जब आयोग आपकी योग्यता नहीं समझेगा। इसीलिए भैया जितना एटलीस्ट ज़रूरी है वो करिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने कंपाइलेशन लिस्टिंग में 2023 वाली जो वर्जन है हमारा 4th वर्जन, उसमें सब अपग्रेड करके दिया है। उतना एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा, बहुत कम मटेरियल है वो, 150 पेजेस के आसपास होगा दोनों साइड अगर आप प्रिंट कराते हैं। ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सारी चीज़ें हमने करवा रखे हैं। जो 780 पेजेस का है एक्चुअली मटेरियल, उससे ये पूरा सब कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं, और बाकी ऐसा प्री में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। एक और चीज़ है, सीसेट को इग्नोर मत करना। सीसेट में कई लोग नप जाते हैं अच्छे खासे जीएस में नंबर लाने के बावजूद, ठीक। अब देखो सीसेट में भाई आता क्या क्या है ये समझो। सीसेट में आता है भाई हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंटरपर्सनल स्किल, ये 5 टॉपिक आते हैं, ठीक। 100 क्वेश्चन आते हैं। लाने आपको कितने हैं? 33% लाने हैं बस। इससे ज़्यादा लाओ, चाहे इससे ज़्यादा लाने में कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कम लाने में घाटा अलग है कि जीएस की कॉपी भी नहीं चेक की जाएगी। तो इतने लाने पड़ेंगे, क्वालिफाई करना पड़ेगा इसमें, बस इसमें कोई कट ऑफ का खेला नहीं है। अब आप ये समझिए, या तो आप हिंदी मीडियम हो गए, इंग्लिश मीडियम हो गए, साइंस साइड हो गए, कोई तो कुछ तो जीवन में किए होगे, ऐसे थोड़ी ना एग्जाम भर रहे होगे। ग्रेजुएट होके आए हो आप, मिनिमम एलिजिबिलिटी है। हिंदी इंग्लिश को मिला के करीबन आ जाते हैं, करीबन 38 से 40 सवाल आ जाते हैं सिर्फ हिंदी इंग्लिश को मिला के। जो लोग ये कहते हैं कि भाई हमसे मैथ नहीं होती है, तो यहाँ भी 40 नंबर हैं। और उसमें भी बताऊँ मैं आपको, हिंदी और इंग्लिश का पैराग्राफ मिला के 10 क्वेश्चन तो यही आ जाते हैं। तो जब भी आप सीसेट का पेपर करें
तो सबसे पहले पैराग्राफ वाले क्वेश्चन करा करिए। 5 हिंदी के आते हैं, उसी में पैराग्राफ लिखा होता है, उसी से छांटने पड़ते हैं यार। ये तो आजकल अगर आप स्कूलों का सिलेबस देखो, 5-6 क्लास के बच्चे जो है कर लेते हैं, ठीक है। और यूपीपीएससी का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इतना भी कोई टफ नहीं आता है अभी तक। तो हिंदी और इंग्लिश में भी ऐसा ही एक पैसेज आएगा, उससे कुछ बेस क्वेश्चन होंगे वो। तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो आप यही निकाल लो 33 में से, इतना तो कर ही लेगा कोई भी। बाकी बचे 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन के लिए देखिए, इंटरपर्सनल स्किल के लिए हमने कुछ बहुत शॉर्ट नोट दिए हैं अपने 6500 और 9000 वाले ग्रुप में। एटलीस्ट उनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा जो लोग उसमें हो। अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट करके बताइए तो मैं उस पर वीडियो भी बनवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए जो है कम से कम बताइए आप लोग, अगर पॉसिबल होगा तो ज़रूर बनवा दिया जाएगा, ठीक है। प्लस अब देखिए रीजनिंग और एप्टीट्यूड, इससे करीब देखो, इससे जनरली आ जाते हैं 15 से 20 सवाल तक, बहुत ज़्यादा अगर हुआ तो, ठीक। तो बस यही एक थोड़ा सा टफ वाला सेक्शन माना जाता है सी सेट में। इसको हटा दो तो बचे कितने, 85 मतलब 80-85 क्वेश्चन बचे, ठीक। 80-85 में सिर्फ 33 लाने हैं, उसमें भी 10 पैसेज वाले हैं। तो मतलब 23 क्वेश्चन आपको निकालने हैं किसी तरह 70-75 क्वेश्चन में से। इतना आराम से निकल सकता है किसी मीडियम में। कुछ तो पढ़े होगे जीवन में, एकदम ही लुल्ले थोड़ी ना है कोई। तो या तो आप हिंदी मीडियम होगे तो फिर भाई हिंदी वाले पूरे जो 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं वो पूरे कर लोगे, और 5 इधर कर लिए, 25 ही हो गए। 7-8 क्वेश्चन फिर इधर से निकालने हैं। या इंग्लिश मीडियम वाले होगे तो इंग्लिश मीडियम वाले में भी 16-17-18 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इंग्लिश वाले पूरे करो, हिंदी के एटलीस्ट पैसेज वाले निकालो। इंग्लिश मीडियम वाले लोग ज़्यादातर रीजनिंग एप्टीट्यूड भी उनका क्लियर रहता है, बाकी क्वेश्चन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। रीजनिंग एप्टीट्यूड में भी कोई सारे क्वेश्चन मैथ ही के नहीं आते हैं, कई सारे क्वेश्चन इनके पैटर्न सेम है, कि जैसे डायरेक्शन वाले सवाल आ गए, ठीक है। वो बिल्कुल आप छोटा सा एक बस ये नॉर्थ साउथ ये वाला डायग्राम बनाना सीख लो, ये अगर बोलेंगे तो अलग से मैंने बनाया भी हुआ है पहले भी, ठीक है। फिर कुछ एक सवाल आते हैं कि भाई एक क्लास है, उसमें शुरू से 15वां नंबर एक्स का है, लास्ट से जो है 16वां नंबर वाई का है, इनके बीच में नंबरिंग निकालनी होती है। कुछ एक ऐसे होते हैं रिलेशनशिप वाले सवाल कि भाई एक फोटो है, उसमें आपका रिलेशन कुछ उसको समझाएंगे कि आपकी बुआ की, ताई की, फूफा की लड़की के मामा के जो है ये बहनोई है, इस तरह से। तो आप उसमें क्या करो कि भाई अपने आपको जो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, उससे अपने आप को रिलेट करके सीधा क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो हर चीज हर जगह कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है। सारी चीजें आराम से की जा सकती हैं। मेरे हिसाब से अभी जो 68 दिन बचे हैं, आप सीसेट के काम ये करिएगा कि लास्ट के एटलीस्ट 5 सालों के आप पेपर देख के जाइए, उनको सॉल्व करके जाइए, उनको एनालिसिस करके जाइए कि था भाई 33% निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। सीसेट के लिए भी हमने पापा वीडियो बनाया हुआ है, सीसेट का हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है, रीजनिंग एप्टीट्यूड का भी है। आप चाहें तो उसको देख के रेफरेंस ले सकते हैं। लास्ट के 5 सालों के एनालिसिस से आपको रीजनिंग एप्टीट्यूड के जो है कुछ क्वेश्चंस का ट्रेंड पता चल जाएगा। एटलीस्ट उस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। और जो लॉजिकल रीजनिंग वाले सवाल होते हैं, कोडिंग वोडिंग वाले आ जाते हैं, नंबर वाले आ जाते हैं, ये सब कुछ ऐसे होते हैं, ट्रायंगल एंगल गिनने को आ जाते हैं। कुछ बिल्कुल पेट क्वेश्चंस होते हैं यूपीपीएससी के, उन पे टारगेट करके आप 33% आराम से कर लोगे। थोड़ी बस आपको पीवाईक्यू की एनालिसिस करने की ज़रूरत है। अगर आप हमारे 6500 या 9000 वाले ग्रुप में हैं तो हमने कुछ एक पीडीएफ दी है सी सेट की, उसमें हिंदी इंग्लिश का मटेरियल है, इंटरपर्सनल स्किल के कुछ बहुत शॉर्ट से नोट्स हैं, और रीजनिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन है। एटलीस्ट उतना जरूर करके जाइएगा, और हो सकेगा अगर आप लोग बोलेंगे तो उस पर वीडियो भी बनवाया जाएगा रिवाइज। अब चलिए चलते हैं कट ऑफ का खेला पे। कट ऑफ में ये खेला है भाई, देखो जब से निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है तब से कट ऑफ जो है देखिए किस तरह से जा रहा है। 126 नंबर गया था सबसे पहली बार जब निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करी गई थी, मतलब 95 क्वेश्चन। उसके बाद से 90 क्वेश्चन तक भी नहीं पहुंच पाया है नेट में। आप जो है एक बात ये समझ सकते हैं, यहां से 117 गया 2019 में, 110 गया, 115 गया, ठीक है। यानी कि आप मोटा मोटा ये मान के चलो कि 90 अगर आप किसी भी तरह नेट में आ गए आपकी मॉडिफाइड आंसर की से, तो आप आराम से हो सकते हो, ठीक। लेकिन आयोग क्योंकि 3-4 क्वेश्चन गलत करता है, तो सेफ साइड में रहने के लिए एटलीस्ट 95 आप जरूर नेट में करके आएँ। वो तभी पॉसिबल है जब आप एटलीस्ट 105 नेट क्वेश्चन सही करने का टारगेट लेके जाएंगे। ये तो मतलब ऐसी चीज़ें बिल्कुल ही रिजिड नहीं है। बाकी कई सारी चीज़ें जो है, पेपर कैसा होगा वहाँ पे, एकदम से क्या जो है पैटर्न आ रहा है, तो वहाँ पे आपको कई सारे डिसीजन
जब आप पेपर दे रहे होते हैं तब आपको लेने पड़ते हैं। लेकिन आप ये चीज़ ज़रूर है, आप एक ऐसा युद्ध लड़ने जा रहे हैं कि अगर आपने अपनी तैयारी नहीं की है, देखो आप नहीं पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, बाकी पूरी दुनिया पढ़ रही है, ये हमेशा ध्यान रखो। तो वहाँ पे जब सब लोग तलवारें और जो है भाला आला लेके लड़ रहे हैं, आप अपनी झाड़ू की, नारियल की जो झाड़ू होती है उसकी एक सीख लेके क्या कर लोगे जाके। तो अपनी तैयारी पूरी रखो, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं यूपीपीएससी प्री निकालने के लिए एटलीस्ट वो पढ़नी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे, एससीएस की टेस्ट सीरीज और एससीएस का करंट ये सब जो पापा वीडियोज ने देखने पड़ेंगे। यूपीपीएससी के लिए या फिर और भी बाकी एग्जाम्स के लिए एक ही सोर्स अगर आप फॉलो करें, उसी को 10 बार पढ़ें, वही ज़्यादा है। और मेन जो यूपीपीएससी का सोर्स है आप जानते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, पिछले 6-7 सालों से लगातार यूपीपीएससी पे ही फोकस करते हैं हम लगातार। अब चलो भाई, प्रीवियस ईयर की कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने कहाँ आते हैं, उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। कई जो है बुद्धिमान लोग कई देते हैं कि चल इंडियन फ्रीडम चैनल पे आप फॉलो कर लो, एंशिएंट टू मिडिवल नहीं आता है, ये देखो इंटरव्यू, ये 2022 का पेपर देखिए, एंशिएंट के 7 सवाल, मिडिवल के 8 सवाल, मॉडर्न के सिर्फ 9। ठीक है, तो भाई 15 और 9 24, 24 में से 9 सवाल आ रहे हैं सिर्फ मॉडर्न के। तो भैया इसीलिए एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सब जगह फॉलो करना है, पूरा जो ऑफिशियल सिलेबस में दिया है सब फॉलो करना है। हाँ, लास्ट में जब एकदम ही 8-10 दिन बचे होंगे तो चीज़ें जो है रिवाइज करने के लिए रखिएगा, तब जितना हो पाए आप रिवीजन करिएगा। अभी जो भी चीज़ें हम आपको, अगर आप हमारे ग्रुप में हैं या फिर आप फ्री इनिशिएटिव भी हमारे फॉलो करते हैं, एटलीस्ट वीडियो भी देखते हैं, सारी चीज़ें हम वीडियो के माध्यम से अपडेट करते जाएंगे। और अब तो बिल्कुल रगड़ के चीज़ें करेंगे, सारे पापा वीडियो बिल्कुल तैयार हैं, धड़ाधड़ रिलीज होने वाले हैं। जो लोग पेड ग्रुप में हैं वो बस पेड ग्रुप के सारी चीज़ें फॉलो करें, बीच बीच में जो मैं वॉइस मैसेज दे रहा हूँ उनको सुनते जाइए, पेड क्विज लगाते जाइए, नोट्स और 780 पेजेस का भी मैं अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ क्या है। ठीक, इकोनॉमी के ज़्यादातर करंट से आते हैं सवाल, साइंस के 20-22 सवाल आ जाते हैं। ये जनरल साइंस है, यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ जनरल साइंस है, फैक्ट्स पूछे जाते हैं। ये मेंस में होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो दोनों का अंतर याद रखिएगा। ये पॉलिटी है, सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग से हमारे हो सकते हैं सारे सवाल। ज्योग्राफी ये है, करीबन 15, 16, 17, 18 आ जाते हैं। इन्वायरमेंट से 4, 5, 6 आ जाते हैं, 7, 8 भी आ जाते हैं। यूपी बजट से अभी तक तो बड़ा कम आता था, 6, 7, 8 ही सवाल आते थे। अब इस बार क्या होगा वो भाई इसमें जुड़ेगा आगे। करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। करंट अफेयर का आप ये समझिए कि 30, 32, 34 तो आपके आ जाते हैं जो इंडिया और इंटरनेशनल का करंट अफेयर है, मतलब अवार्ड, समिट, स्पोर्ट्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं, रैंक, इंडेक्स, वो सब कुछ मिला के, मतलब जो ओवरऑल करंट अफेयर होता है। इसके अलावा 3, 4, 5 क्वेश्चन आ जाते हैं यूपी के, यूपी स्पेशल वाले। ठीक, प्लस इसके अलावा 6, 7, 8 क्वेश्चन आ जाते हैं इकोनॉमी के, एक्चुअली में वो भी करंट का ही पार्ट होते हैं, जैसे बजट हो गया, यूनियन बजट हो गया, ठीक है, और जो है इकोनॉमिक सर्वे हो गया, यूपी बजट हो गया, तो ये सारी चीज़ों से भी आ सकते हैं, इकोनॉमिक करंट अफेयर भी हो गया। प्लस इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी करंट अफेयर होते हैं। मान लीजिए पॉलिटी की कोई टॉपिक न्यूज़ में हुआ, उसका स्टैटिक पूछ लिया, ऐसे हिस्ट्री का कोई चीज़ें न्यूज़ में हुई, उसका स्टैटिक पूछ लिया। तो मोटा मोटा अगर आप सब कैलकुलेट करें तो करंट अफेयर से 38-40 सवाल आ ही जाते हैं। ठीक है, इसको इग्नोर मत करना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट छुपा हुआ टॉपिक है मिसलेनियस, हर बार करीबन 18-20 क्वेश्चन आते हैं। मिसलेनियस मैंने इसलिए लिख दिया कि ये एक बहुत, मतलब इसमें कई सारी चीज़ें हैं। सेंसस है 2011 का इंडिया का, यूपी का, अर्बनाइजेशन है, एग्रीकल्चर डेटा है, मिनरल डेटा है, ओडीओपी वाली स्कीम है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, टाइगर वाली कोई रिपोर्ट हो गई, एसआरएस का डेटा हो गया, एनएफएचएस का डेटा हो गया। भाई साहब, बहनी जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबको हम अपडेट करके मिसलेनियस बोल देते हैं। अभी तक का अपडेटेड हमने दे दिया, बाकी कुछ अपडेट होगा हम एग्जाम से 1 महीने पहले कर देंगे। जो लोगों ने भी हमारा सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का प्लान लिया है या फिर बाकी ग्रुप में भी, उनको इस पीडीएफ के लास्ट में टेस्ट सीरीज़ का प्लान दिया गया है। कंपाइलेशन पूरी अपडेट करके ऑलरेडी मिल चुकी हैं। कोई भी क्रॉस चेकिंग जो हम कर रहे हैं अभी, या फिर कुछ एडिशनल फैक्ट्स की ज़रूरत हुई, कोई एरर हुई, कोई अपडेट हुआ, हम अपने आप करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मत करा करो चेक। कई लोग ज़बरदस्ती और स्मार्ट बनते हैं और प्लस हमारे चीज़ों को चेक करते रहते हैं। मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है बस ये कि देखिए, अगर आप हमारे ग्रुप में आए हैं तो आप जितना हम ग्रुप में दे रहे हैं बस उतना ही पढ़िए। हम देखिए, एक चीज़ ये समझ लीजिए साफ साफ, भाई यूपीपीएससी आयोग जो चीज़ें मानता है, जो सोर्स मानता है, हम सिर्फ उन्हीं को फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट साइट से ही डेटा माना जाता है बस, हमेशा। प्राइवेट बुक का कोई आयोग नहीं मानता है, ये बिल्कुल साफ है, ये बिल्कुल
ठीक है। और आयोग ने अगर कोई चीज़ दे दी तो फिर वही फाइनल है, हमारे लिए वही फाइनल है। हम भाई आयोग ही के फॉलोअर हैं, हमें आयोग ही में सिलेक्शन दिलाना है। हम सिर्फ सिलेक्शन के लिए काम करते हैं, हम ज्ञानी बनाने के लिए काम नहीं करते हैं। बिल्कुल क्लियर है ये। अंतिम 60 दिनों में ये वाली पीडीएफ आपको पढ़नी पड़ेंगी। कंपाइलेशन लिस्टिंग सारी 2023 वर्जन वाला जो 4th वर्जन है, टेस्ट सीरीज जो लेटेस्ट वर्जन है, स्पेशल पीडीएफ कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, करंट अफेयर की पीडीएफ मंथली पढ़ लीजिए, पापा पीडीएफ 25 दिन पहले आएगी वो पढ़ लेना बस। मिसलेनियस की अभी तक अपडेट दे दी गई, बाकी कुछ अपडेट होगा 1 महीने पहले बता दिया जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक हो सके तो फॉलो करिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, इग्नोर कर सकते हैं। पेड क्विज बहुत जरूरी है, इसको मत छोड़ देना। करंट अफेयर कितना पढ़ना है ये भी कई लोग पूछ रहे हैं लगातार। देखिए करंट अफेयर में जो लोग हमारे 6500 या 9000 वाले ग्रुप में, उनको एक तो डेली मिलती है, तो अब वो मत पढ़िए, अब वो मेंस स्पेसिफिक होती है, ठीक है। डेली का मंथली भी जो लास्ट में मिलता है वो अभी मत पढ़िए, बाद में प्री के पढ़ लीजिएगा, ताकि वो मेंस वेंस के लिए अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। अब भैया प्री पे फोकस करो, सिंपल। अगर अभी प्री पे ना किया तो फिर समस्या हो सकती है, तो भैया अपने आप खुद ही जिम्मेदार हो गए। प्लीज़ प्री पे फोकस करिए बस। अब अभी जो लोग हमारे किसी भी ग्रुप में है, जो मंथली वाली मैगजीन है बस वही पढ़ लीजिएगा। बाकी हम लास्ट में करीबन अप्रैल की स्टार्टिंग से हम रिवीजन चालू कर रहे हैं, टॉपिक वाइज बिल्कुल डिटेल्ड, और उसको पापा पीडीएफ बना के 15, 16 या 18 अप्रैल तक दे देंगे आपको। फिर लास्ट में वही पढ़ना है बस। और वो भी जो है कितने पेजेस का रहेगा, लगभग 125, 130 पेजेस का रह सकता है बस, दोनों साइड अगर आप प्रिंट कराते हैं। अब देखिए यूपीपीएससी में करंट अफेयर कितना पढ़ना है। पहली बात तो 25 अप्रैल 2023 तक पढ़ना है, इतना यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा। अगर आप यूपीपीएससी का लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न देखें, एग्जाम से करीबन 17-18 दिन पहले तक का पूछ लेते हैं, तो इतना हम यहाँ पे कवर करवाएंगे। अब देखिए जो लेटेस्ट के 6 महीने होते हैं एग्जाम से, उसमें से 80-85% आ जाता है। नवंबर से लेके 25 अप्रैल 2023 तक का तो बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। 80-85% क्वेश्चन यहीं से आ सकते हैं। इसी में अगर अगस्त से लेके अक्टूबर तक भी कर लेंगे तो 90% से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जून से कर लेंगे तो ऑलमोस्ट पूरे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर का सोर्स है सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आपको यूपीपीएससी के सारे क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं, ठीक है। बाकी मार्केट में जितनी भी मैगजीन आती हैं, कुछ स्टूडेंट उनको लेते भी हैं और बाद में बताते भी हैं कि भाई उनमें से 2, 4, 5 क्वेश्चन मिल गए, किसी में 10, 12 मिल गए। अब यहाँ 38-40 सवाल का खेला होने वाला है, 10, 15, 12 जो है क्वेश्चन आपके मिल भी गए, उससे तो पूरे नहीं हो पाएंगे ना। और करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हमारा टारगेट, हम पिछले 7 साल से सिर्फ यूपीपीएससी पे ही फोकस कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें करंट अफेयर की हमारी इर्द गिर्द रहती है, सिर्फ और सिर्फ यूपीपीएससी के। बाकी कई लोग ये फोकस करते हैं ना कि भाई यूपीपीएससी के साथ साथ उनका यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, वनडे सब जगह करने के चक्कर में फिर उनका पूरा नहीं हो पाता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हमारा फोकस क्लियर है, मेनली करंट अफेयर जो बनाया जाता है, मेनली यूपीपीएससी के ही फ्लेवर पे ऑलमोस्ट सारे फैक्ट हम कवर कर लेते हैं। और कोई बहुत ज़्यादा पेजेस का भी नहीं है। हर मंथली अगर आप देखें तो करीबन 30-32 पेजेस का होता है। अगर आप दोनों साइड प्रिंट कराएं तो 16 पेजेस के आसपास आ जाता है, 16-17। और जो हम पापा पीडीएफ दे रहे हैं फाइनली, वो भी हमने बताया आपको 125 से 130 पेजेस की होगी, दोनों साइड अगर प्रिंट करा लें तो। अभी जिन लोगों ने क्रैश कोर्स में ज्वाइन किया है उनको फरवरी तक का दे दिया गया है, उतना आप पढ़ लीजिए। टॉप 500 वाली आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस करने के लिए है, हो पाए तो करिए। अभी बुक्स की बात करना बेमानी है बिल्कुल, क्योंकि अब टाइम ही नहीं बचा। 60-65 दिन में कौन सी बुक पढ़ लोगे यार। तो जितना सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ना है, देखिए क्या पढ़ना है ज़्यादा, क्या जरूरी है कि भाई नहीं पढ़ना है। जितना हमने 780 पेजेस दिया बस इतना ही पढ़ना है लास्ट में, इतने से आराम से हो सकता है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यूपीपीएससी के पिछले सालों की एनालिसिस करके, प्लस जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, जो लेटेस्ट यूपीपीएससी पूछ रहा है, जितने पेपर, जैसे भी पीसीएसजे में आप देखा, अगर आपने पेपर नहीं दिया हो तो अगर मतलब ये देखना चाहिए, पेपर हमने डाला है अपने, उसमें ट्रेंड जो है काफ़ी तेज़ी से चेंज होता है यूपीपीएससी का, बहुत ज़्यादा डायनेमिक आयोग है। बाकी आप आयोग की लाखों बुराइयाँ कर लो, लेकिन पेपर सेट करने में अलग ही लेवल पे चल रहा है यूपीपीएससी भी। कई सारे ऐसे लोगों का भी प्री नहीं निकल पा रहा है, जो लोग 2018 से जब से पैटर्न बदला उससे पहले हर बार प्री के 1-2 दिन पहले पढ़ के दे आते थे। अब वो नहीं है एक जमाना। प्रीलिम्स और मेंस में काफ़ी गैप भी है, तो अभी पूरा फोकस प्रीलिम्स पे करिए भैया। सिर्फ जितना हम बता रहे हैं उतना ही करिए, उतने से ही हो सकता है। जो लोग हमारे पेड ग्रुप में नहीं ले सकते हैं, प्लीज़ आप वीडियो फॉलो करते रहें, हमारे फ्री टेलीग्राम को चैनल को फॉलो करते रहें। क्विज और वो वाला 2 टेलीग्राम चैनल जो हमने बताए थे शुरू में, वो भी फॉलो कर लेंगे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अपडेट रहेंगी। भैया 140 प्लस का आपको टारगेट रखना है। कैलकुलेशन ये है कि भाई 150 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के पेपर में,
एक क्वेश्चन हो गया 4/3 नंबर का, ठीक है, ये जब आपका सही होगा तब मिलेगा। और निगेटिव होगा तो कितना कटेगा, इसका भी 1/3 यानी कि 4/9 कटेगा, ठीक है। और एक नंबर पे अगर आप देखें कितने क्वेश्चन है, 3/4 क्वेश्चन है। 120 नंबर लाने के लिए आपको 90 क्वेश्चन नेट में सही करने पड़ेंगे। 140 का टारगेट अगर आप लेके चलेंगे, यानी कि 105 क्वेश्चन का टारगेट हमको लेके चलना है, तभी जाके कट ऑफ वाली नैया क्लियर हो सकती है। देखिए, ऑफिशियल सिलेबस की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूं कि ऑफिशियल में ये छोड़ दो, लेकिन जब लास्ट का समय बचता है, मतलब अभी तो आपके पास 68 डेज का टाइम है, अभी आप आराम से जितना हमने मटेरियल दे रहे हैं, अगर आप डेली 8 घंटे का टारगेट रखें, आराम से पढ़ा जा सकता है। इवन 2-3 बार रिवीजन भी किया जा सकता है। सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। जब लास्ट के 1-1.5 महीना बचा होगा, 1 महीना बचा होगा समझ लीजिए, तब प्रायोरिटी आप दे सकते हैं। अभी से कुछ कुछ चीज़ों पे प्रायोरिटाइज जरूर कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला फोकस करंट करंट का आपको ये ध्यान रखना है कि करंट में आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई इससे एक भी सवाल हमारा गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा सबसे हाई टॉपिक है, अगर आप इसमें देखें, हर बार जो पापा वीडियो हमारा होता है करीबन 3-4 घंटे का होता है बस, और इसमें से 18 से 20 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसका जो मटेरियल भी दिया है वो भी हमने, इतना सब करने के लिए हमने करीबन 27-28 पेजेस का मटेरियल दिया है, सिर्फ उतने से ही सब कुछ हो जाएगा। दोनों साइड अगर आप प्रिंट कराते हैं, कोई अपडेट होगा हम अपने आप दे देंगे, ज़्यादा कोई अपडेट नहीं है। एग्रीकल्चर का थोड़ा बहुत डेटा इकोनॉमिक सर्वे में बदला है, वो भी मैं इकोनॉमिक सर्वे वाला करूंगा, तब मैं सारी चीज़ें दे दूंगा। अभी के लिए जो ग्रुप में दिया गया है उसको पढ़ डालिए। साइंस से करीबन 20 के आसपास सवाल आते हैं, आ सकते हैं। इन्वायरमेंट से इतने आ सकते हैं, 10-12 सवाल तक। पॉलिटी से 20 के आसपास आ सकते हैं। यूपी इस बार फोकस थोड़ा इस पर ज़्यादा करिएगा। यूपी स्पेशल का मतलब हो गया भाई उत्तर प्रदेश की जीके, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश का ISFR 2021 वाला डेटा, नया तो आया नहीं 2023 वाला। यूपी बजट 2023-24 पढ़ना पड़ेगा, 2022-23 तो नहीं होगा। पहले ये मुझे लग रहा था कि जुलाई में आया था, क्योंकि पिछली बार बजट, तो शायद इस बार भी जुलाई में आएगा। लेकिन इस बार यूपी सरकार जो है बड़ी तेज निकली और इन्होंने पहले ही बजट दे दिया, तो भाई ये भी एक एक्स्ट्रा बोझ आ गया है आप लोगों पे। मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा बोझ है, इस चक्कर में दे देंगे आपको, मार्च एंड से पहले ही दे देंगे सब। फोकस कर लेना इस बार यूपी में। वैसे मेरा एक मतलब मेरी खुद की एनालिसिस कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा प्री में, क्योंकि सारा का सारा पैटर्न बदला है मेंस में, और आयोग मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फोकस तो नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी एक चांस है, तो मैं इसीलिए लिखा है मैंने इस बार, थोड़ा फोकस कर लीजिएगा इस पर, ठीक। ज्योग्राफी से 13 से 15 सवाल, एनवायरनमेंट से सॉरी इकोनॉमी से ज़्यादातर करंट आते हैं, वो सब बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूपी बजट, उन सब से, प्लस हमने एक समरी दी है, उतना ही काफ़ी है। एक इकोनॉमी की कंपाइलेशन दी है। अब देखिए, प्रायोरिटी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा फोकस आपको करंट पे करना है। जो भी आपका समय हो डेली, करीबन आधा 1 घंटा डेली निकालिए इस पे, करंट पे, इस पे तोड़ दीजिए, बिल्कुल रगड़ डालिए इसको। मिसलेनियस वाला हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द इसको अपडेट कर देंगे। अभी के लिए इतना पढ़ लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 आध पन्ने का होगा, वो हम अपने आप अपडेट कर देंगे। उसका पापा वीडियो रिवाइज अपडेटेड देंगे, तो उसको एक बार बस और कर लीजिएगा, तो वो हो जाएगा रिवीजन। इन दोनों पे आप कोशिश करिए 1-1.5 घंटा दें डेली। इन दोनों सेक्शन से मिला के 55 से 60 सवाल आ सकते हैं, आप समझ रहे हैं, 55 से 60 सवाल। कहीं अगर ये पूरे कर दिए तो आप अपने कट ऑफ क्लियर करने के कितना क्लोज हो जाएंगे, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा फोकस करिए साइंस पे। यहाँ जनरल साइंस है, जितना हम दे रहे हैं मटेरियल उतना काफ़ी है, मैक्सिमम सवाल आप इससे कराएंगे। इन्वायरमेंट में जितना हमने दिया है उतना ही, कंपाइलेशन लिस्टिंग का 4th वर्जन 2023 वाला वही करना है। जो पेड में नहीं है वो लोग थोड़ा वेट करें, जल्द ही पापा वीडियो की बरसात होने वाली है, बिल्कुल धड़ाधड़, बस आप देखते जाइए लगातार, ठीक है। कई सारे पापा वीडियो एक्चुअली अनलिस्टेड हैं, जो लोग हमारे प्लेलिस्ट खुद से देखते हैं वो लोग देख भी चुके हैं ऑलरेडी, शायद आप लोगों ने देखा भी हो। वो पॉलिटी वाले से 20 के आसपास सवाल आ सकते हैं, तो ये प्रायोरिटी मैं बता रहा हूँ। अब आप ये देखिए, ये दोनों पे फोकस करके आप 50 की, अगर मान लीजिए 55 के आसपास सवाल आए, 55-60, आप 50 भी निकाल लो इधर से, आप समझ रहे हैं, आधा टारगेट तो यही हो गया। तो बाकी का सब्जेक्ट बिल्कुल ही छोड़ दोगे क्या, कुछ तो पढ़ के जाओगे। तो उसके बाद फिर साइंस है, उसके बाद इन्वायरमेंट पे फोकस करना चाहिए। एक्चुअली दोनों काफ़ी ओवरलैपिंग एरिया रहते हैं इसमें। पॉलिटी पे अच्छा खासा फोकस करना चाहिए। अगर आप हमारा कंपाइलेशन लिस्टिंग का पापा वीडियो देखते हैं तो ऑलमोस्ट सारे सवाल सही हो सकते हैं। फिर उस पर यूपी स्पेशल का फोकस करना चाहिए। ज्योग्राफी के सवाल आ जाते हैं 18 के आसपास। इकोनॉमी के उसके बाद,
हिस्ट्री मैं सबसे लास्ट में प्रायोरिटी रखता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि हिस्ट्री में जो हमने हमारे नोट्स हैं एटलीस्ट 150 पेजेस के दोनों तरफ अगर आप प्रिंट कराते हैं तो उतने अगर आप पढ़ के जाएंगे, आप यकीन मानिए 2022 में पहली बार ऐसा हुआ कि हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हमारे मटेरियल से थे। हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसपे आयोग बहुत सारे प्रयोग करता है, कई सारी नई नई बुकें लाता है, और एक एक ऑथर से मान लो ले लिया, जैसे 2020 में एक ऑथर से कई सारे वो ले लिए थे क्वेश्चन, फिर 2021 से, फिर 2022 में भी यही करने की कोशिश की। तो हमने मतलब हमारा यही मैंने बताया आपको कि यूपीपीएससी पे ही फोकस करते हैं मेनली। आप अगर हमारा हिस्ट्री का मटेरियल पढ़ लेंगे, जितना हमने दिया है एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न मिला के कंपाइलेशन लिस्टिंग, बस उतना ही काफ़ी है, उतना सफिशिएंट है। तो ये हो गई आपकी प्रायोरिटी है, मैंने बताया आपको। पेड ग्रुप में जो चीज़ें दी हैं बस उतना ही करिए, कोई अपडेट होगा हम अपने आप देंगे, आप बस जो है जितना हम देते आ रहे हैं उसको पढ़िए, गाइडेंस वाइडेंस सब मिलता रहेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कोई शॉर्टकट नहीं है, ये ध्यान से सुन लीजिए। लास्ट में थोड़ा जुट जाइए, बस शॉर्टकट नहीं है, जितना मतलब रिक्वायर्ड उतना पढ़ना पड़ेगा, 8-10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे कम से कम, ठीक है। डेली का अपना ये इस तरह से करिएगा कि थोड़ा सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़ें, एटलीस्ट एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ें। डेली का जितना भी आपका 8-10 घंटे दे रहे हैं उसमें से 20-30% टाइम जो है प्रैक्टिस करने पे दें। और अब ये स्टेज आ चुकी है कि रिवीजन करें, एटलीस्ट आप जितना हम मटेरियल दे रहे हैं उसको एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार रिवीजन कर लें, और लास्ट के 4-5 दिनों के लिए कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स अपने बनाइए खुद अपनी लैंग्वेज के, अगर पॉसिबल हो तो। अदरवाइज हमारा मटेरियल भी बिल्कुल बहुत शॉर्ट होता है, तो नोट्स के फॉर्म में रहेगा वो, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। अब बाकी ये जो ये है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, मैंने बताया आपको कि क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री के लिए कंपाइलेशन और लिस्टिंग का 4th एडिशन 2023 वाला, ज्योग्राफी के लिए भी यही, पॉलिटी के लिए भी यही, साइंस के लिए भी यही, इन्वायरमेंट के लिए भी यही, ठीक है। प्लस प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ क्वेश्चन दिए, हो पाए तो करिएगा। पीवाईक्यू तो लगाना ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज लगाना तो ज़रूरी है। इन्वायरमेंट के लिए जो ये वाले हैं जितने भी जैसे बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, यूपी बजट हो गया, इनके नोट्स हम मार्च एंड तक कोशिश कर रहे हैं दे देंगे, शॉर्ट नोट जो प्री के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। और एक हमने कंपाइलेशन रिलीज़ की, वो देख लीजिएगा। प्लस एक एनसीईआरटी इकोनॉमी की बहुत इंपॉर्टेंट सी समरी है, तो वो देख लीजिएगा एक बार आप। प्रैक्टिस तो इतनी करनी पड़ेगी, जो हमारी टेस्ट सीरीज है, पेड क्विज है, हो सके तो एमसीक्यू बैंक भी लगाइएगा। इकोनॉमी में हमने कुछ स्टैटिक इकोनॉमी के भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं। करंट का मैंने आपको बता ही दिया है, अभी इसको स्किप कर दीजिए, ये मेंस के लिए है। ये वाला पे मेन फोकस करना है मंथली करंट अफेयर पे, ये प्रैक्टिस हो सके तो करिए। मिसलेनियस के लिए जो दिया है बस वही है, बाकी अपडेट करेंगे। यूपी जीके में अभी तक का दिया है, कोई अब चीज़ होगी अपडेट करेंगे। ये वाली जो जीएस में क्या क्या आता है उसके लिए लास्ट के लिए ये है, अब मैंने अभी आपको बताया भी पूरी प्रायोरिटी, इस तरह से आपको करना है फॉलो, ठीक है। ये टोटल टेस्ट का कमिटमेंट है हमारे। 1 अप्रैल से इस वाले लास्ट वाले क्रैश कोर्स में टेस्ट चालू हो रहे हैं। 20 यहाँ पे सेक्शनल होंगे, 15 फुल लेंथ होंगे। सेक्शनल में 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें 150 क्वेश्चन होंगे। एक चीज़ और है कि भाई टेस्ट हमारे इस तरह से होते हैं, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होते हैं। पूरे जब क्वेश्चंस हो जाते हैं उनकी एक आंसर की होती है, 1 का या 2 का भी इस तरह से, और फिर उनका एक्सप्लेनेशन होता है पूरा बाकायदा बाइलिंगुअल में। जीएस वाले जितने भी टेस्ट हैं, टेस्ट की पीडीएफ 8 बजे तक मिल जाती है, ठीक है। प्लस इसके अलावा कोई और पीडीएफ होगी तो हम अपने आप देते रहेंगे, कोई और चीज़ें डिस्कशन में आप पूछ सकते हैं। अब देखिए टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कैसे करें। जो सेक्शन वाली मैंने बताया आपको 100 क्वेश्चन है उसमें, और फुल लेंथ वाले में 150 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन वाले के लिए बाकायदा स्टॉप वॉच लगा के करिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको परफॉर्म करना है, इसलिए एग्जाम के टाइम के हिसाब से मत दीजिए टेस्ट, आप थोड़ा सा ग्रिल करिए अपने आप को, ठीक है, ताकि पहले से तैयार होके जाएं आप। ये यकीन मानिए, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू बैंक और कहीं लगा के चले गए, वहां पे जो आप क्वेश्चन देखेंगे आपको लगेगा कि बस एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक और टेस्ट दे रहे हो आप बस, ठीक है। तो थोड़ा ग्रिल करना है, लेकिन ज़रूरी मेहनत करनी पड़ेगी पहले। वो जो एक पेपर में निकालने के लिए कट ऑफ मेहनत करनी पड़ेगी लास्ट के 68 दिनों में। अब इसमें आपको टारगेट रखना चाहिए कि 1 घंटे के अंदर इसका सब कुछ करना है, बिल्कुल इतिश्री करनी है। स्टॉप वॉच लगा के 20 मिनट में इसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। जीएस है भाई, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, बस खत्म बात। कैलकुलेशन करनी नहीं है इसमें कुछ। 20 मिनट में आप अपना अटेम्प्ट कर लीजिए। एक और चीज़ है कि प्लीज़ आप लोग मिलाया मत करिए कितने सही हुए, उसमें टाइम वेस्टेज क्यों करते हो। पहले आप जो है 2-4 मिनट आप कैलकुलेट करने में लगाते हो कितने सही हो रहे हैं, फिर आप 20 मिनट जो है उदास रहते हो, फिर आप जो है मुझे और मैसेज करके फिर आप और उदास हो जाते हो, फिर मेरा भी टाइम वेस्ट हो ही जाता है। आप
सिंपली ये करिए, 20 मिनट में स्टॉप वॉच करके टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए, जितने आपके आ रहे हैं, मतलब ग्रिल करना है अपने आप को, ठीक है। ये कोई एग्जाम नहीं है हमारे में, मैंने आपको बता दिया क्राइटेरिया। 40% ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं टेस्ट सीरीज पेड क्विज में तो सब ठीक है, अदरवाइज नोट्स को फिर से रिवीजन और जो है ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। 20 मिनट में आपने टेस्ट सीरीज पूरा अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, और फिर उसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे आ जाइए सीधा। आंसर की मत मिलाइए, मेरे हिसाब से अभी ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। जो मैं कह रहा हूँ उस पर थोड़ा फोकस करके देखिए तो एक बार। फिर बाकी 40 मिनट में आपको पूरे पेपर के एक्सप्लेनेशन देखने हैं, और जो जो सवाल आपके गलत हो रहे हैं उनको ध्यान से देखना। कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे, कोई टारगेट हो, या कोई गवर्नमेंट स्कीम का एलोकेशन हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लग रहा हो, तो आप उसको नोट्स बना सकते हैं। अभी नोट्स बहुत ज़्यादा बड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 60 70 पेज के आप नोट्स बनाइए लास्ट के 5 6 7 दिनों के लिए। एक एक पेज में खूब पूरा उसका यूज करिए, छोटा छोटा लिखिए, एकदम छोटा छोटा, या ताकि एक पेज में डेटा खूब आ जाए। इससे साइकोलॉजिकली प्रेशर आपके ऊपर कम रहेगा, और लास्ट के 5 6 दिनों के लिए नोट्स रहेंगे तो आप रिवीजन आराम से कर लेंगे। नहीं भी बना पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, जो हमारा वाला है उतने वो भी नोट्स के फॉर्म में ही है, ठीक है। 150 के लिए 1.5 घंटे का टाइम है आपके पास। मेरे हिसाब से मैक्सिमम 30 मिनट में आपको इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। जो जीएस में आता है, जो आता है, नहीं आता है नहीं आता है, उसमें क्या दिमाग लगा लोगे भाई। तो 30 मिनट आप इसमें दीजिए, 1 घंटा इसकी एनालिसिस करिए, जो गलत हो रहे हैं उनको जरूर ध्यान से देखिए, और सबके एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार हमारी टेस्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने का तरीका बता दिया, लास्ट में कुछ प्रो टिप्स और मैं बता दे रहा हूँ भाई। रिवीजन, प्रैक्टिस और यूपीपीएससी फ्लेवर, ये 3 चीज़ जरूर ध्यान रखना। फालतू लिबर लिबर मत करो। अभी लास्ट में होली जरूर है, होली आप चाहें तो जो है होली त्यौहार मनाइएगा, और थोड़ा बहुत रंग भी खेल सकते हैं, तो 4 घंटे से ज़्यादा ना दीजिएगा। बाकी सोशल मीडिया, हैप्पी बर्थडे, शादी, ये सब मत करिए, फालतू लिबर लिबर मत करो लास्ट में। अभी जो भी आपके जो है सोशल मीडिया वाले याराने हैं, उनको अगर हो सके तो 1 1.5 2 महीने के लिए बंद कर दो, ठीक। अब ये जो 780 पेज का कई बार कहा गया है, वो ये मटेरियल है, ये आपको ऑलरेडी मिला हुआ है। इन सबके पेजेस को मिला के इतना है लगभग, ये पढ़ के चले जाना प्लीज। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, 4000 वाले ग्रुप में भी ये दिया गया है ऑलरेडी, 6500 वाले में भी और 9000 में भी, ठीक है। करना क्या क्या है, हिस्ट्री की कंपाइलेशन लिस्टिंग 2023 का रिवीजन, अभी सिर्फ यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। हो सके तो इसके जो हमने क्वेश्चन दिए एमसीक्यू बैंक वो लगाएंगे इसके साथ, तो अच्छा रहेगा। ज्योग्राफी के कंपैरिजन लिस्टिंग जो हमने दिया है अभी का, वो बस उतना ही। साइंस में भी 2023 का वर्जन, इन्वायरमेंट में 2023 का वर्जन, पॉलिटी में भी 2023 का वर्जन, इकोनॉमी में सिर्फ कंपाइलेशन होती है उसका 2023 का वर्जन, प्लस एससीएस का जो यूपी स्पेशल अभी तक हमने मटेरियल दिया है, करंट, बजट, जीके, बाकी हम करंट अपडेट कर ही रहे हैं, ठीक है। प्लस हमारी 6 पापा पीडीएफ आपको जरूर पढ़नी है, जो अभी हम अपडेट करके देने वाले हैं, उन पे वीडियो भी आने वाले हैं। एक तो करंट की पापा पीडीएफ है, करंट मैंने बता दिया, तब तक मंथली पढ़ो, ये आ जाएगा एग्जाम से 25 दिन पहले, 17 18 के आसपास, अप्रैल के आसपास हम रिलीज़ कर देंगे। बाकी लास्ट के जो 8 10 दिन का मैंने बताया, क्योंकि 25 अप्रैल तक पढ़ना है, जो बचा होगा वो भी हम अलग से दे देंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 10 पन्ने के नोट्स होंगे बस। वो मिसलेनियस जो अभी दिया गया उसको पढ़ लो, ज़्यादा इसमें कोई बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं हुआ है, क्योंकि मिनरल में ज़्यादा डेटा में रिवीजन नहीं हुआ है। आईएसएफआर की 2021 वाली रिपोर्ट ही है, लाइव स्टॉक सेंसस वही है, थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन इन सबको चेक करना है। एक आध पन्ने का कुछ अपडेट होगा वो हम अपने आप दे देंगे, तब तक वो पढ़ डालो। बजट यूनियन वाला जो पापा वीडियो है वही आप देखिएगा, एक्चुअली वही मैक्सिमम लोग देखते हैं। उसमें जितना भी यूपीपीएससी के भर का होगा, प्लस जो बजट का निचोड़ होगा, वो पूरा आपको मिलेगा। इकोनॉमिक सर्वे वाला भी मैं दूंगा जरूर, 3 4 घंटे का होता है हर बार, ये जरूर देख लीजिएगा। ये इससे फ़ायदा ये रहेगा कि प्री के, इसमें मैं क्या करता हूँ, शुरू में आधे घंटे 40 मिनट तक प्री के फैक्ट बता देता हूँ, फिर उसको डिटेल डिस्कशन करता हूँ। शुरू के जो है 30 40 मिनट देख लीजिएगा। पेड ग्रुप में जो लोग रहेंगे उनको सबके शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, बजट के भी मिलेंगे, इकोनॉमिक सर्वे के भी, यूपी बजट के भी। हालांकि मेरा रिकमेंडेशन है कि ये 2 4 पापा वीडियो आप जरूर देखिएगा, जो लोग पेड ग्रुप में भी हो, अगर हो सके तो। करंट की पापा पीडीएफ मिल जाएगी, वो आप उससे पढ़ लीजिएगा पेड में, लेकिन हो सके तो वीडियो एक बार उसको देख के और फिर पीडीएफ से पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मिसलेनियस का आपको मिल ही गया, मैंने बताया कुछ अपडेट होगा दे देंगे। बजट का पापा वीडियो देखिएगा, उसके साथ उसके शॉर्ट नोट्स पढ़िएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसे ही इकोनॉमिक सर्वे में और ऐसे ही यूपी बजट में, ठीक है। प्लस कुछ स्पेशल पीडीएफ है हमारी जो इन सब से थोड़ी सी अलग है, लेकिन सिलेबस का पार्ट्स है।
पार्ट है, मतलब गवर्नमेंट स्कीम वाली अभी हम अपडेट करके देने वाले हैं आजकल में, कमेटी वाली दे चुके हैं। आर्ट एंड कल्चर की भी इस पन्ने के आसपास है, बस उतना ही काफ़ी है, जितना ज़रूरी है उतना ही है। यूपीपीएससी के लिए जितना ज़रूरी उतना ही देंगे बस इसमें। एग्रीकल्चर का कुछ स्टैटिक जी के है, कुछ और क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्रीकल्चर में डेटा एटा के अलावा। ये कि मान लीजिए कोई एक नेम लिख दिया, ये किसकी फसल होती है, कौन सी वैरायटी होती है, ये सब चीज़ें, क्रांतियाँ हो गई, डिसीजेज हो गई, इसका काफ़ी सारा होता है कुछ स्टैटिक जी के। एक्चुअली यूपीपीएससी का फ्लेवर है तो वो देना ज़रूरी है। इतना मिला के ही 780 पेजेस हैं सब कुछ, दोनों साइड अगर आप प्रिंट कराते हैं। 780 मैक्सिमम हमने माना है यहाँ पे, हैं करीबन 750 के आसपास, ठीक है। तो ये है, इतना जरूर पढ़ लीजिएगा। लास्ट 5 दिनों के हो सके तो बना लीजिए, अदरवाइज हमारे नोट्स काफ़ी हैं। डेली 8 से 10 घंटा रगड़ना पड़ेगा, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पिछले 3-4 सालों से मैं एक ट्रेंड ये देख रहा हूँ। वैसे तो हम यूपीपीएससी में पिछले 7 सालों से हैं, लेकिन पिछले 3-4 सालों से कई स्टूडेंट आते हैं एग्ज़ाम के 1-1.5 महीने पहले आते हैं, और बाकायदा मान लीजिए वो लोग ऐसे ऐसे भी मैंने स्टूडेंट देखे हैं जो अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ चुके हैं, किसी पोस्ट वोस्ट पे काम कर रहे हैं, या फिर ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल ही लास्ट में एकदम आते हैं 1-1.5 महीने में, और बाकायदा जो भी चीज़ देते हैं रट डालते हैं, बिल्कुल 10-12 घंटे की उनकी होती है। मतलब साल भर भले थोड़ा बहुत कम पढ़े, लेकिन लास्ट में एकदम रगड़ने वाले होते हैं। तो लास्ट में अगर आप रगड़ें इसको तो हो सकता है आराम से, मेरे हिसाब से 8-10 घंटे निकालने पड़ेंगे आपको, इतना करना चाहिए, क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और ये वाली चीज़ आपके साथ मान लीजिए कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है कि भाई आप वर्किंग हैं, आप कोई और जो है बीमारी का शिकार हैं, हाउस वाइफ में, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, तो इससे आयोग को कोई दिक्कत नहीं है, आयोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भाई मत दो। आयोग अपना पेपर का लेवल कोई इजी नहीं कर देगा, ये आपको बात समझनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि कंपटीशन का लेवल अपने आप टफ होता जा रहा है, और नंबर ऑफ सीट्स कम है, तो मतलब कि टफ है। पढ़ लेंगे तो सब हो जाएगा, शॉर्टकट कुछ नहीं है। पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस रगड़ के करनी है। ये 30% प्रैक्टिस, मतलब कि जितना आप टाइम दे रहे हैं टोटल पढ़ने में, उसका 30% टाइम प्रैक्टिस में जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस रगड़ के करनी पड़ेगी। एटलीस्ट हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है, देखिए यूपीपीएससी के लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाकी सब लोग ये जो है जो टेस्ट सीरीज भी बनाते हैं, वो मैंने देखा है, और PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को पकड़ के और उन्हीं को जो है छाप देते हैं। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐसी टेस्ट सीरीज होती है, आप मतलब आपको ना यकीन हो तो आप सबकी लेके एक बार जो है चेक कर लो। आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट मिलेगा जिसमें हर बार फ्रेश क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि हमें आयोग के सारे अपडेट्स और ट्रेंड को अपडेट करना पड़ता है। जितना भी लेटेस्ट में चल रहा है चीज़ों को अपडेट करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। एटलीस्ट SCS की टेस्ट सीरीज आपको जरूर लगानी चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। पेड क्विज जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, इस पे हालांकि कुछ लोगों ने ट्रोल वोल भी किया, लेकिन भाई क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। अब कह रहे हैं कि भाई 8-10 हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हो, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। मैंने पहले बता रखा है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अभी तक हम 5,000 साढ़े 4,000 के आसपास क्वेश्चन करा चुके हैं। लास्ट के 2 महीनों में हम नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। हम सीरियस एस्पिरेंट के लिए ही काम करते हैं। पेड क्विज हमारी पूरी फॉलो करके जाइएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। प्लस जो PYQ का कंपाइलेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देगा, वो जरूर कर लीजिएगा। ये प्रैक्टिस के लिए है, इतना करना ज़रूरी है। MCQ बैंक हो सके तो करिए। अगर आप डेली 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे तो सब हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। एक और चीज़ है कि सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़ना, एक दिन में एक सब्जेक्ट वाला टारगेट ठीक नहीं है। वो कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, उस तरह से पढ़िएगा थोड़ा, ठीक। डीमोटिवेशन कुछ भी हो तो भैया एक चीज़ याद कर लेना, वैकेंसी कम है, कंपटीशन टफ है, नहीं पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ, और बाकी दुनिया तो पढ़ रही है। यूट्यूब में ज़्यादा इधर उधर ना घुमा करें, कोई है नहीं ऐसा, मतलब लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देखिए, हमारे पेड ग्रुप जरूर चलते हैं, हमें भी सर्वाइवल के लिए ये सब चीज़ें जो है पेड ग्रुप चलाने पड़ते हैं। लेकिन जो पॉलिसी हमारी थी वो पिछले 6-7 सालों से सेम है कि भाई वीडियो अगर बनता है तो फ्री रहता है। और आपको पता है पेड क्विज के अभी इस समय 104 नंबर चल रहा है, ठीक है। 104 वीडियो हम दे चुके हैं पेड क्विज के। हमारी देखा देखिए कई सारे लोग और भी अपना ये पेड क्विज वाला कॉन्सेप्ट है। अरे भैया ये सब चीज़ें कॉपी कर लोगे, कॉन्सेप्ट क्वालिटी कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं। पेड क्विज में भी हमने दिए हैं वीडियो, टेस्ट सीरीज के भी दिए हैं। इवन जो कंपाइलेशन लिस्टिंग का अपडेटेड वर्जन है उस पर भी हम वीडियो, लिस्टिंग के ऑलमोस्ट इंग्लिश मीडियम के बन गए, वो रिलीज करने वाले हैं, हिंदी के भी बन जाएंगे अभी मार्च के एंड से पहले, और कंपाइलेशन का भी कोशिश करेंगे कि दे दें।
एक और चीज़ है, यूपीएससी वाले थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में कई लोग को मैंने देखा है, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ ये, लेकिन आप ये समझिए, आप यूपीएससी के टॉपर भी बन जाओ तब भी यूपीपीएससी प्री निकालना बहुत टफ है। कई सारे आईएएस भी जो है यूपीपीएससी प्री का नहीं निकाल पाए थे। तो इसलिए वो और कॉन्फिडेंस अपना वहीं रखें, जब भी एग्ज़ाम दिया करें तो और कॉन्फिडेंस अपनी जेब में डाल लिया करें, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम के जो ज़रूरतें हैं, जो उसका पैटर्न है, जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, उसी के हिसाब से अगर आप तैयारी करके जाएंगे तभी होगा, अदरवाइज फिर तो नहीं हो सकता है। हर किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब में आजकल आप देख ही रहे हैं, मतलब यूपीपीएससी के लिए एकदम से जैसे लग रहा है कि सारे जितने भी यूट्यूब में स्टडी चैनल हैं सब यूपीपीएससी के लिए ही एकदम से वो करने लगे हैं। तो उसका रीज़न ये भी है, शायद वनडे एग्ज़ाम में इनकी दाल गल नहीं रही है, तो हर आदमी सोच रहा है कि भाई यूपीपीएससी में ही ट्राई किया जाए। यूपीपीएससी के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड सिर्फ एक ही संस्थान है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पिछले 7 सालों से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही हुए हैं, यूपीपीएससी की किसी भी परीक्षा में है। और एक और चीज़ है, हर टॉपर की स्ट्रेटजी सुनने की जरूरत नहीं। वैसे आप यूपीपीएससी के किसी भी टॉपर का अगर सुनेंगे तो कहीं ना कहीं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नाम वो ज़रूर लेते हैं। दूसरे चैनल वाले जो है, आप जो हमारे चैनल के अलावा इंटरव्यू होते हैं, आप चाहें तो देख भी सकते हैं, मैक्सिमम जगह पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नाम मिलेगा आपको। अब देखिए, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं भाई, जैसे हिस्ट्री वाला हो गया पॉइंट, ठीक है। अब इसमें एंशियंट के कई सारे जो इंपॉर्टेंट वाले, जैसे हड़प्पा वाला हो गया, ठीक है, उसमें कहाँ से क्या मिला है, ये सब चीज़ें कई बार पूछ लेते हैं। प्लस बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पूछ लेते हैं, वैदिक काल के बारे में पूछ लेते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट गॉड्स हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं। तो इस तरह से कई सारे जो है, जैसे मीडिवल में हो गया, डायनेस्टी के बारे में पूछ लेते हैं, हायरार्की के बारे में पूछ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं। मॉडर्न में जितना भी 1885 के बाद जो कांग्रेस के बाद वाला, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऐसे तो मैं आपको कई सारे टॉपिक बता सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे हमने कंपाइलेशन लिस्टिंग में कवर कर रखे हैं। तो मतलब जो हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग है, कई लोग पूछते हैं कि भाई क्या है ये चीज़, तो कंपाइलेशन क्या है कि इंपॉर्टेंट जितने भी यूपीपीएससी के फ्लेवर की चीज़ें हैं वो हमने इसमें डाल रखी हैं, ठीक है। और लिस्टिंग क्या है, लिस्टिंग उस तरह के क्वेश्चंस के लिए है, जैसे कि मान लीजिए मैच द फॉलोइंग आ गया, वन वर्ड वाले क्वेश्चन आ गए, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आ गए। अब ज्योग्राफी में है, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी पे कई बार ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, ओशियन करंट पे पूछ लेते हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ डिजर्ट पूछ लेते हैं, प्लेटू पूछ लेते हैं। तो ये सारी जितनी भी लिस्टिंग वाली चीज़ें हैं, इसका मतलब ये टेबल फॉर्मेट में होती है, ईजी टू रिमेंबर होती है। और अगर ये दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो यूपीपीएससी की जितनी ज़रूरतें ये पूरी कर सकता है। ये प्रीलिम्स पे ही फोकस करके बनाया है, हालांकि अगर आप ये फैक्ट मतलब जब आप पढ़ेंगे तो आगे भी आपको याद रहेगा। तो मेंस में भी कई बार आंसर लिखने टाइम कई सारे फैक्ट आप जो है इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में। बाकी मेंस में अलग से आंसर राइटिंग पूरी हमारी चलती है, उस पर पूरा गाइडेंस मिलेगा आपको। एक इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ है कि भाई अपने ऊपर भरोसा रखिए। आप आपको खुद ही पे अगर भरोसा नहीं कि आप कर पाओगे तो फिर तो नहीं हो सकता है यार। मतलब आपको अपने ऊपर एटलीस्ट ट्रस्ट रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यूपीपीएससी के हमारे कई सारे इंटरव्यू हुए हैं, कई सारे टॉपर्स आते रहते हैं हमारे पास, हर बार इतने सारे लोग सिलेक्ट होते हैं। तो एक कॉमन बात ये होती है कि भाई थोड़ा सा ये एग्ज़ाम होता है पेशेंस वाला, और जो लास्ट का ये महीना है जितना 60 से 68 दिन, अब इनमें बहुत सारी इवेंट होंगी। कुछ एक गुट आएगा, वो कहेगा कि भाई एग्जाम पोस्टपोन चला दो टल, हम एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, और आयोग पोस्टपोन करेगा नहीं, 14 मई को ही होके रहेगा। तो इन वाली भ्रमों से बचें, ऐसे लोगों से दूर रहें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरा आपसे एक सलाह है कि फेसबुक को आप बंद कर दो 68 दिन तक। फेसबुक बिल्कुल बेकार की चीज़ है, कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट आप उसके बाद अपना खूब उछलो कूदो वहाँ जाके, ठीक। उसके बाद और भी कई सारी अफवाह चल सकती हैं कि पोस्ट का मैच में कैसे होगा। बात ये वाली है, कई सारे टॉपर से भी मैं बात करता था, अभी जैसे आरओ के लिए भी चंदेश त्रिपाठी जी एक आए थे, उन्होंने भी एक बड़ी अच्छी बात कही, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ दोबारा कि अब उन वो समझिए 250-300 वैकेंसियाँ आई थी, आधी तो वैसे भी जो है रिजर्वेशन वाला हो जाता है, तो करीबन बची 130-40। उसमें भी कई सारी कैटेगरी हैं, क्योंकि एआरओ भी है और एआरओ अकाउंट भी है। तो कह रहे थे, मैंने कैलकुलेट किया, मुझे बिल्कुल जो है मेरा माइंड ख़राब हो गया। हमने कहा कि चलो फोकस करते हैं पढ़ने पे, और एक जो है उनकी फाइनली 15 रैंक आई है। तो बिल्कुल बात तो ये सही है कि भाई आपको एक सीट पे फोकस करना है। आप अपना टारगेट ये क्लियर रखो कि भाई मुझे किसी तरह से
आप ये सब चीज़ें मत देखो। अगर आप एक बार करके देखो तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे गरिया ही रहोगे मन ही मन कि मोटिवेशन करने आया है ये वो वाली चीज़ें नहीं। आप थोड़ा सा अगर पॉजिटिव माइंडसेट से देखें, आप ये टारगेट ना क्लियर रखो कि चलो 1 सीट वाला, मैं कह रहा हूँ आप ये टारगेट क्लियर रखो कि मुझे इतने नंबर लाने हैं बस। अपने आप को बेहतर बनाना, ये है टारगेट आपका कि भाई प्री में मुझे किसी भी तरह 140 नंबर का टारगेट करना है और मरी से मरी हालत में 125 से 30 नंबर लाने हैं। सिर्फ नंबर पे आप फोकस करिए बस, कोई चीज़ और मत सोचिए। अभी लास्ट के जो 68 दिन है, अभी प्री आपको निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, काफ़ी टफ स्टेज है। 6-7-8 लोग फॉर्म भरेंगे, उनमें से 60-70% लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, मतलब 4-4.5 लाख लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे। प्री की सीटें हैं अभी 173। मान लो बहुत ज़्यादा बढ़ के अगर 300 भी हो गई तो 300 का 15 गुना भी 4,500 ही होता है। तो भैया जी और बहनी जी, इन 4-5 लाख लोगों में से 4,500 में आना है आपको। आप समझ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट स्टेज है। हालांकि इसका रैंकिंग में कोई फर्क नहीं, लेकिन यहाँ छटनी बहुत तेजी से होती है। फोकस करिए, भरोसा रखिए अपने ऊपर। और जितना हमने दिया है, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से पढ़ लें, परफॉर्म करें, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, आप आराम से कट ऑफ से ऊपर भरकर निकाल ले जाओगे। मरी से मरी हालत पे चाहे जैसा पेपर आ जाए, सारी चीज़ों के अपडेट है हमारे। इवन पीसीएसजे और जो भी लेटेस्ट पेपर हुए हैं वो भी सब हम पीवाईक्यू में अपडेट करके देंगे। इसीलिए मैंने आपको पीवाईक्यू के लिए भी बोला है कि एससीएस का जो आपको पीवाईक्यू अपडेटेड मिलेगा बस वही आप पढ़िएगा। वो हम सिर्फ यूपीपीएससी के लिए ही बनाते हैं सिर्फ, ठीक है। बाकी पीवाईक्यू कंपाइलेशन वाले सारे एग्जाम को फोकस कर लेते हैं। हमारा सिर्फ टारगेट जो यूपीपीएससी के पीवाईक्यू होगा वो यूपीपीएससी एग्जाम के लिए जरूरी वही देंगे बस। जो लोग पेड ग्रुप में हैं, मेरे हिसाब से सारे वीडियो उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वीडियो में हालांकि जो लोग पेड में नहीं है उनको तो देखना ही पड़ेगा, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो जो लोग पेड ग्रुप में, उनके पास जब पीडीएफ मौजूद है अपडेटेड वाली सारी चीज़ें, तो आप उससे पढ़िए। पेड ग्रुप वाले जो लोग हैं, वो जो पेड ग्रुप में दिया जाएगा बस वही चीज़ें पढ़िएगा। ये स्ट्रेटजी वीडियो यहाँ से ख़त्म होता है। इसके बाद एक पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें और प्लस पेड ग्रुप वालों के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा आप लोग। वो सिर्फ पेड ग्रुप वालों को ही मिल सकता है। बाकी जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी जरा सी कोई समस्या हो, कोई आप सजेशन या फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट करके बता सकते। एक लास्ट और चीज़ बतानी थी कि भाई प्रैक्टिस डेली कर लेना प्लीज। प्रैक्टिस में क्या चीज़ें, पीवाईक्यू एससीएस वाला, पेड क्विज एससीएस वाली, टेस्ट सीरीज एससीएस, बस इतना भी कर लोगे बहुत है। और एक चीज़ है कि लास्ट में कुछ लोग ज़बरदस्ती मतलब तनाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। अरे आप एक चीज़ समझिए कि आप बचपन से लेके एग्जाम ही तो दे रहे हो, क्लास 1 से लेके 12 तक के बिना एग्ज़ाम के पास हो के आ गए हो क्या? तो एग्ज़ाम तो हमेशा देते आ रहे हो ना। कोई ये ऐसा थोड़ी ना है कि एग्ज़ाम के बाद दुनिया ख़त्म होने वाली है, धरती जो है बिल्कुल उल्टी घूमने लगेगी, मंगल ग्रह आके टकरा जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? या फिर आप अगर एसडीएम बन गए तो आपको सीधा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति आएंगे सीधा, वो एकदम जो है आपकी जीव झूरी करेंगे, या फिर ऐसा कुछ होने वाला है? कोई एक्सट्रीम नहीं है ये। बुद्ध के मार्ग पर चलिए, नॉर्मल रहिए, ठीक है। जितना हो पाए आपसे पढ़िए, लेकिन जब पढ़िए तो पढ़िए। पढ़ते टाइम ये लिबिर लिबिर मत करो कि अरे लो वो जो है हायाबुसा से चल रहा है, उसकी शादी हो गई, अब मैं क्या चलूँगी, मेरे पास टपले नहीं है, मैं ठे ठॉपिन चलूँ, ये सब चीज़ें मत सोचिए। जब पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, मेहनत करिए। बड़ी पोस्ट के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये भी समझिए कि जीवन जो है वो चलता रहना चाहिए। तो एक बैलेंस लाइफ जीते हुए बढ़िया अपना जो है टाइम टू टाइम खाना वाना खाते हुए, प्लस जो है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हुए, लास्ट के दिनों में इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कई बार, तो थोड़ा अपने को कोशिश करिए कि हेल्दी रखें। कोई आपकी वैसी इंजीनियरिंग वाली हैबिट है तो लास्ट में मेरे हिसाब से ज़्यादा साधु संत बनने की ज़रूरत नहीं है, जो है सब ठीक है। एग्ज़ाम के बाद सारी चीज़ें रिजोल्यूशन लीजिएगा। डेली के आपको 24 घंटे मिलते हैं, आप मेरे हिसाब से अभी 6 घंटे 7 घंटे सोइए। वर्किंग वाले लोग मान लीजिए 8-10 घंटे की जॉब हो गई उनकी, तो 10 घंटे वो हो गए, 5-6 घंटे आप सो गए, तब भी आपके पास 6-7-8 घंटे निकल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्लॉट में पढ़िएगा कि भाई 2 घंटे पढ़ लिया, 5-10 मिनट जो है रेस्ट ले लिया, या आपके गाने वाने सुन लिए, जो आप करते हो जिसमें आपका मन खुश हो जाए वो करो बस। फिर भी कोई चीज़ों में कभी अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो मेरा ये नंबर है 7838692618। आप मुझे डायरेक्टली लिख के बात कर सकते हैं व्हाट्सएप में।
कोर्स लेना है तो ये 3 नंबर है, इन्हीं पे कॉल या व्हाट्सअप करिएगा। चलो जाओ खेलो जाके। ये वाले के बाद पेट को में मटेरियल कैसे देखें जरूर देख लेना, और फिर अब पढ़ना चालू कर लो सीधा।